जय श्री महाकाल, राम राम जी। बीते दिनों गांव में एक अपडेट थी। गांव में तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब का आगमन हुआ। कि क्यों आना पड़ा एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को इतने जल्दबाजी में, तो उसका सीधा जो एक निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि बीते दिनों गांव में कई जोड़ों से रिलेटेड शिकायतें लगी, नालों से रिलेटेड शिकायतें लगी। और हमारा जो प्रोग्राम हुआ था अभी, जिसमें मंत्री जी, विधायक जी और पार्षद जी आए हुए थे, उसमें भी जो गांव समाज की तरफ से एक एप्लीकेशन लगी थी, उसमें भी नाले और जोड़ का जिक्र था। साथ ही हमारे ग्रामीण बैंकों का जिक्र था, हमारे अस्पताल का जिक्र था, हमारे सामूहिक केंद्रों का जिक्र था, पंचायती ज़मीन, बारात घर या शमशान घाट आदि का जिक्र था। तो ये जो अलग अलग तरह की जो भूमि है, ये अभी मौके पे हमारे गांव में कहीं ना कहीं किसी न किसी डीलर के थ्रू या किसी निजी परिवार के थ्रू कब्जाई गई है। तो जब तक हमारे गांव की जो चकबंदी है वो दुरुस्त नहीं होगी, जब तक बहाली नहीं होगी, जब तक ये जो हमारे दफ़ा 42 के लगभग 80-90 केस पेंडिंग में है, जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे, तो हमारी ये जो ज़मीन है ये नहीं निकल सकती। तो एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब का आने का यही मेन मोटिव था कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर इनको सॉल्व किया जाएगा और जो हमारी इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उनको कब्जा मुक्त किया जाएगा। और कब्जा मुक्त करने की जो प्रोसेस है उसमें कुछ परिवारों का नुकसान भी होता है, कुछ परिवारों की हानि भी होती है। तो वहाँ पे एंड ऑफ द डे डिसीजन आ जाता है ग्रामवासियों के ऊपर कि वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं, वो किसी के नुकसान को देखते हैं या गाँव समाज के सुधार करने हैं उनको देखते हैं। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के आने पे जो कार्रवाई शुरू होगी, या मैं कहूँ जो चकबंदी में सुधार होंगे, उनमें अगर कोई परिवार या कोई भी व्यक्ति XYZ अगर अवरोध पैदा करता है तो उसके लिए अलग से फोर्स तैनात की जाएगी। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई हम यहाँ पे तहसीलदार साहब को या एसडीएम साहब को गाली गलौज करके या झगड़ा करके भगा सकते हैं या फिर शासन प्रशासन से लड़ झगड़ के इस मैटर को उधर ही दबा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक दबाव भी उनके ऊपर होगा, क्यों जिन डीलरों ने प्रॉपर्टी कब्जाई हुई है, जिन निजी परिवारों ने कब्जाई हुई है, वो अपने स्तर पे पूरी कोशिश करेंगे कि ये कामयाब ना हो। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि ये जो पूरा मैटर है ऊपर से ही आदेश है सॉल्व करने के, और ये सॉल्व होगा। तो इसीलिए सभी अपने अपने निजी स्तर पे सहयोग करें और जो भी इस तरह की प्रॉपर्टियां दबी हुई हैं उनको उजागर होने में, करने में अपना सहयोग दे, समर्थन दे। क्योंकि जब ये सामूहिक जो प्रॉपर्टीज़ है, ज़मीन है, ये सामने आएंगी तभी हमारे गांव में खेल मैदान, पंचायती ज़मीन, बारात घर, कोचिंग सेंटर और अलग अलग तरह की सुविधाएं हमें मिलेंगी। इनके लिए ऊपर से ही एप्लीकेशन लग चुकी है। मैं एप्लीकेशंस के स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो के बीच में दे दूंगा। आप सभी सम्मानित भाई सोच रहे होंगे कि वो चकबंदी बहाली के लिए आए होंगे या चकबंदी दुरुस्त करेंगे, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चकबंदी सिद्धांत का सबसे पहला नियम ये होता है कि अगर कोई घर एक जगह पे बना हुआ है और वो चकबंदी से पहला बना हुआ है तो उसकी कायमी उधर ही भरी जाती है, उसको गैर मुमकिन संज्ञा दी जाती है हमारे जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं उनमें। तो ऐसे में स्थिति वाद विवाद की कई परिवारों के बीच में है, तो वहाँ पे निपटारा कागज़ों के बेस पे होगा। कायमी हमारी भरी गई, लेकिन कायमी भरी गई सभी जॉइंट जो हिस्सेदार थे उनके नाम से। तो ऐसे में जो वाद विवाद है उनको एसडीएम साहब कागज़ के बेस पे ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ अगर 10 सदस्य हैं तो उनकी सुनी जाएगी। जो कागज़ है उनको देखा जाएगा और दोनों पक्ष को सुनने के बाद में जो चकबंदी का सिद्धांत है उसको आधार मान के उनका निपटारा किया जाएगा। हमारे गांव की जो सबसे बड़ी मेन समस्या थी कि हमारे गांव की जो पहाड़ आबादी है उसको रिलीफ मिले और उसको जहां जिसका घर बना हुआ है उधर ही मालिकाना हक मिले। इसमें अभी प्रोग्रेस इतनी हुई है कि हमारी तरफ से अलग अलग जगहों पे एप्लीकेशन दे दी गई है, मार्क हो चुकी है, और एप्लीकेशंस वहाँ से अब उनके जो अंडर जो भी कार्रवाई का क्षेत्र आता है वहाँ पे फॉरवर्ड कर दी गई हैं और बहुत जल्दी इन पे कुछ ना कुछ आगे कार्रवाई जुड़ेगी, ऐड ऑन होगी। तो जो भी इसमें बदलाव होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। और साथ ही हमारी डे वाइज जो भी इसमें प्रोग्रेस हो रही है हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके सामने रखेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।
जय श्री महाकाल, राम राम जी।